डायरेक्टर प्रकाश झा ने 2000s में कुछ बेहतरीन फिल्म्स को डायरेक्ट किया। अगर आप उनकी फिल्म्स ले लोगे गंगा जल, या अगर आप उनकी फिल्म्स लोगे अपहरण, या अगर आप उनकी 2010 की ensemble फिल्म ले लोगे राजनीति, ये तीनों फिल्म्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे। गंगा जल और राजनीति ब्लॉकबस्टर्स थी। गंगा जल और राजनीति की बेहतरीन रिकॉल वैल्यू है, इनफैक्ट अपहरण की भी बहुत बेहतरीन रिकॉल वैल्यू है। और अगर आप ये देखोगे कि ये तीनों फिल्म्स सर्टन वे में एक ऑफबीट फिल्म्स हैं, लेकिन इसको ट्रीटमेंट बहुत मेन स्ट्रीम का दिया है प्रकाश झा ने। लेकिन 2010 के बाद जो भी फिल्म प्रकाश झा ने डायरेक्ट की, चाहे आरक्षण ले लो, चाहे आप चक्रव्यूह ले लो, चाहे आप सत्याग्रह ले लो, ये तीनों फिल्म्स में वो मैजिक नहीं था जो गंगा जल में था, जो अपहरण में था और जो राजनीति में था। और इसका रीजन क्या है? लुक, सबसे पहली बात तो ये यार कि अगर आप एक फिल्म को देखोगे तो फिल्म में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म बनती है, राइट, उसमें अगर आप एक म्यूजिक डायरेक्टर का जॉब ले लोगे या फिर एक डायरेक्टर का आप जॉब ले लोगे, तो ये फिगर आउट कि एक फिल्म मेकिंग के होल प्रोसेस में म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर सबसे ज्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं। इनफैक्ट इन माय हम्बल ओपिनियन, राइट, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म के डायरेक्टर सबसे ज्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं एक फिल्म मेकिंग के दौरान। और ये चीज बहुत ज्यादा इजी होती है फिगर आउट करने के लिए यार, कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं उनका एक सर्टेन विजन होता है, उनकी एक सर्टेन इंस्टिंक्ट होती है, और मोर ऑफ्टन देन नॉट वो लोग उस इंस्टिंक्ट पे 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल रह पाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होता ही होता है। बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर आपको मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, बहुत कम आपको फिल्म डायरेक्टर्स मिलेंगे आपको वर्ल्ड वाइड, जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक अपने काम में अच्छे ही रहे। ये बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी है, जो जीनियस है, जो ग्रेटनेस है, वो बहुत रेयर कमोडिटी है। मोस्टली वो लोगों के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल रहता है, वो अपनी पीक पे काम करते हैं और धीरे धीरे दिन वो डिक्लाइन अवे हो जाते हैं। और ये चीज प्रकाश झा के साथ हुई। प्रकाश झा ने सोशियो पॉलिटिकल फिल्म्स बनाई, और एक सर्टन दौर था जहां पे सोशियो पॉलिटिकल फिल्म्स लोग देख रहे थे। और आप सर्टन सब्जेक्ट्स पे भी बना सकते हो सोशियो पॉलिटिकल फिल्म्स, या फिर आप समाज में हो रहे जो कुकर में उस पर आप बना सकते हो, या फिर आप पॉलिटिकल फिल्म्स बना सकते हो। और ये दोनों काइंड ऑफ फिल्म्स गोविंद निहलानी ने 80s 90s में बनाई थी, मधुर भंडारकर ने 2000 से बनाई थी, और प्रकाश झा ने देन 2000 से बनाई थी। लेकिन ये सारे तीनों डायरेक्टर सिर्फ 10 साल, 15 साल अपनी फिल्म्स को बना पाए थे, उसके बाद धीरे धीरे ये फेड अवे हो गए। और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ले लोगे एक डायरेक्टर लाइक यश चोपड़ा, या अगर आप ले लोगे डायरेक्टर लाइक करण जौहर, आप इन दोनों की फिल्म्स देखोगे तो यूल फिगर आउट कि यश चोपड़ा की हर फिल्म में एक ही कहानी है, राइट। लव ट्रायंगल है, लव क्वाड्रेंगुलर है, ग्रेट सॉन्ग्स हैं, वो वादियां हैं, वो माउंटेन्स है, वो ऑब्जेक्ट्स है, वो फूल है, वो ग्लॉस हीरो हीरोइन है, लेकिन कहानी सिर्फ एक है। वो लव ट्रायंगल, वो लव क्वाड्रेंगुलर में लीप ऑफ फेथ होते रहता है, हीरो को हीरोइन मिलती है, कभी जल्दी, कभी बाद में, कभी बिछड़ जाते हैं, कभी किसी और से शादी हो जाती है, लेकिन स्टिल फीलिंग्स रहती हैं। और यश चोपड़ा की हर फिल्म में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, चाहे आप सिलसिला ले लो, चाहे आप कभी कभी ले लो, चाहे आप दिल तो पागल है ले लो, चाहे आप वीर ज़ारा ले लो, चाहे आप जब तक है जान ले लो, कोई भी दाग द फायर काइंड ऑफ फिल्म्स आप यश चोपड़ा की ले लो। मोस्ट ऑफ द यश चोपड़ा की फिल्म्स में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि एक सिंगल कहानी पे उन्होंने अपने पूरे करियर को निर्धारित किया था। सेम चीज आपको करण जौहर की फिल्म्स में भी दिखेगी। लव ट्रायंगल या लव क्वाड्रेंगुलर्स हैं, एंड लव स्टोरीज हैं, फैमिली वॉर्स हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, फिल्म के बीच में लोग मिल जाते हैं, फिल्म के बीच में बिछड़ जाते हैं, फिल्म के अंत में मिल जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यश चोपड़ा, करण जौहर काइंड ऑफ डायरेक्टर्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल प्रेजेंट करके एक सर्टेन ग्लॉस वे में, एक सर्टेन प्रोडक्शन वैल्यू के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये चीज हार्ड हिटिंग सिनेमा में नहीं हो सकती। सोशियो पॉलिटिकल फिल्म्स में अगर आप एक सिंगल कहानी पे बार बार फिल्म्स बनाओगे तो ऑडियंस डेफिनेटली बोर हो जाएगी। आपको बार बार ऐसे सब्जेक्ट ढूंढने पड़ेंगे, आपको बार बार ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उसमें एक सर्टेन हार्ड हिटिंग फिल्म बनानी ही पड़ेगी, तभी लोगों को फिल्म पसंद आएगी। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। गंगा जल, अपहरण और राजनीति के साथ प्रकाश झा वो कर पाए थे, लेकिन उसके बाद प्रकाश झा वो नहीं कर पाए। और एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि प्रकाश झा ने ये जो तीनों फिल्म्स मैंने गिनाई, इन तीनों फिल्म्स को राइट भी उन्होंने खुद किया था एंड डायरेक्ट उन्होंने खुद किया था। इन तीनों फिल्म्स के वो राइटर डायरेक्टर थे। उसके बाद आरक्षण काइंड ऑफ फिल्म्स, या चक्रव्यूह काइंड ऑफ फिल्म्स, या सत्याग्रह काइंड ऑफ फिल्म्स प्रकाश झा ने खुद नहीं लिखी थी, वो किसी और ने लिखी थी, और प्रकाश झा ने उन फिल्म्स को बनाया था। और वो फिल्म्स, आरक्षण ठीक ठाक फिल्म थी, सत्याग्रह भी ठीक ठाक फिल्म थी, चक्रव्यूह एक पुअर फिल्म थी। लेकिन चक्रव्यूह को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि हर बार डायरेक्टर एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। अगर चक्रव्यूह को हम हटा भी दें तो भी आरक्षण और सत्याग्रह उतनी हार्ड हिटिंग नहीं थी जितनी गंगा जल और अपहरण और राजनीति थी। एंड देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट यार। अगर आप देखोगे चीज को, तो गंगा जल का अगर आप फिल्म का पोस्टर उठा के देख लोगे, अपहरण का फिल्म का पोस्टर उठा के देख लोगे, तो यू फिगर आउट कि फिल्म का पोस्टर फिल्म की कहानी को जस्टिफाई करता है डेफिनेटली, राइट। लेकिन क्योंकि जब गंगा जल ब्लॉकबस्टर थी, क्योंकि अपहरण ने बहुत अच्छे पैसे कमाए थे, तो राजनीति के पोस्टर में आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश झा ने एक सर्टन वे में उसके पोस्टर को इसमें डिजाइन किया है कि वो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को, या अर्बन की ऑडियंस को, अर्बन सेंटर्स की ऑडियंस को अपनी फिल्म के अंदर लेके आ पाए। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी।
गंगा जल के पोस्टर में, अपहरण के पोस्टर में वो चीज नहीं है। जो फिल्म की कहानी है वो चीज आपको फिल्म के पोस्टर में दिखाई देती है, लेकिन राजनीति में जो फिल्म की कहानी है वो आपको फिल्म के पोस्टर में दिखाई नहीं देती। फिल्म का पोस्टर बहुत बेहतरीन है राजनीति का, नो डाउट अबाउट इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर्स ऑफ 2000s, लेकिन फिल्म का पोस्टर उस वे में नहीं है जो कि प्रकाश झा जिस जिस टाइप के डायरेक्टर है, राइट। फिल्म का पोस्टर बहुत ज्यादा अर्बन है, फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा रूरल है, लेकिन पोस्टर बहुत ज्यादा अर्बन है, और वो चीज आपको दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रकाश झा ने कोशिश की है एक सर्टन गेम को अप करने की, सर्टन मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ डायरेक्टर बनने की, जो प्रकाश झा नहीं थे, राइट। और ये सेम चीज आपको आरक्षण के भी पोस्टर में दिखेगी, ये सेम चीज आपको सत्याग्रह के भी पोस्टर में दिखेगी। अगर आप गंगा जल और अपहरण का पोस्टर लोगे और उसको कंपेयर करोगे आप राजनीति के पोस्टर से या चक्रव्यूह के पोस्टर से या आरक्षण के पोस्टर से या सत्याग्रह के पोस्टर से, यू विल फिगर आउट कि गंगा जल और अपहरण का पोस्टर जो रूरल कहानी है वो पोस्टर में भी वो रूरलपन है, लेकिन राजनीति का जो पोस्टर है या आरक्षण का जो पोस्टर है, सत्याग्रह का जो पोस्टर है, उसमें सर्टन लेवल ऑफ अर्बननेस है उन पोस्टर्स में। और ये दिखाता है कि प्रकाश झा अपने ट्रुथ को छोड़ करके, जिस काइंड ऑफ विजन को, जिस काइंड ऑफ सिनेमा को वो लेकर के आए थे, जिसकी वजह से उनको नाम मिला था, उसको छोड़ करके वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे टुवर्ड्स द हायर एंड, मल्टीप्लेक्स डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। और ये चीज मैटर करती है और फिल्म मेकिंग में दिखाई देता है। सत्याग्रह उतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं लगती है, आरक्षण उतनी हार्ड हिटिंग नहीं लगती है जितनी हार्ड हिटिंग गंगा जल थी, अपहरण थी या राजनीति थी, राइट। एंड इसके लिए यार बहुत ज्यादा कुछ किया जा भी नहीं सकता, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स, अगर आप मधुर भंडारकर को ले लोगे तो मधुर भंडारकर के साथ भी ये हुआ, उन्होंने बहुत बेहतरीन अच्छी फिल्म बनाई। चांदनी पार, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2000s, आई थिंक वो फिल्म नेशनल अवार्ड भी जीती थी फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। बेहतरीन काम उसमें किया था अतुल कुलकर्णी और तब्बू ने। और उसके बाद मधुर भंडारकर ने कुछ और अच्छी फिल्म बनाई, कॉर्पोरेट या फैशन। बट देन यूल रियलाइज कि फैशन के सक्सेस के बाद, फैशन एक टिपिकल मल्टीप्लेक्स की फिल्म थी, पूरी ग्लास, पूरे सर्टन गाने जो कभी भी मधुर भंडारकर की फिल्म में नहीं होते थे, लेकिन क्योंकि फैशन ब्लॉकबस्टर हो गई थी तो मधुर भंडारकर को लगा कि वो भी करण जौहर काइंड ऑफ सिनेमा या यश चोपड़ा काइंड ऑफ सिनेमा अचीव कर सकती हैं। और उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म में जब वो करने की कोशिश की, फिल्म लाइक कैलेंडर गर्ल्स या फिल्म लाइक हीरोइन, वो चीज वो नहीं कर पाए थे, वो चीज वो नहीं कर पाए थे। और प्रकाश झा ने भी ये करने की कोशिश की। जब गंगा जल और अपहरण उनकी ब्लॉकबस्टर हो गई तो वो सर्टन अपना ट्रूथ को छोड़ करके, अपना विजन को छोड़ करके वो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश किए। राजनीति का अगर आप म्यूजिक देखोगे तो बहुत डिफरेंट एज कंपेयर टू अपहरण और गंगा जल की म्यूजिक से। राजनीति के म्यूजिक में सर्टेन लेवल ऑफ अर्बननेस है। वो भीगी सी भागी सी जो सॉन्ग है, बेहतरीन सॉन्ग है, नो डाउट बेहतरीन सॉन्ग है, बट वो गाना प्रकाश झा की फिल्म को सूट नहीं करता जिस टाइप के डायरेक्टर प्रकाश झा थे। इनफैक्ट उस फिल्म के सिचुएशन में भी वो गाना फिट नहीं बैठता, बट प्रकाश झा ने कहा कहीं ना कहीं अपने आप को एक अर्बन डायरेक्टर को के तौर पे पेश करने के लिए उन चीजों को किया वहां पे। राजनीति में वो चीज चल गई, लेकिन चक्रव्यूह काइंड ऑफ फिल्म्स, आरक्षण काइंड ऑफ फिल्म्स और सत्याग्रह काइंड ऑफ फिल्म्स वो चीज नहीं चली। और कहीं ना कहीं प्रकाश झा ने अपना विजन लूज कर दिया और अजय देवगन ने भी उनका साथ छोड़ दिया। डेफिनेटली अजय देवगन ने प्रकाश झा का पूरा ही साथ छोड़ दिया। और इसके साथ एक दो रीजन और भी आपको दिखाई देंगे, राइट। प्रकाश झा, लुक, जब एक डायरेक्टर इतनी सोशियो पॉलिटिकल फिल्म बनाता है, इनफैक्ट प्रकाश झा ने 80s में भी एक सोशियो पॉलिटिकल फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मृदुल, और वो फिल्म भी नेशनल अवार्ड जीती थी फॉर बेस्ट फिल्म फॉर सोशल कॉजेस। और उसके बाद उन्होंने 10-12 साल का वेट किया था, फिर एक मृत्युदंड फिल्म बनाई थी उन्होंने जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित के साथ। उस फिल्म के लिए भी उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट फिल्म इन सोशल इश्यूज कैटेगरी। यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर सोशली काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते ही हैं। और प्रकाश झा 2009 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और वो दोनों चुनाव हारे थे। 2009 में उन्होंने, उनके 2 मॉल्स भी हैं इनफैक्ट बिहार में, मेरे पास ये लिस्ट है उनके 2 मॉल्स की। उनके 2 मॉल्स है बिहार में, उनके मॉल्स का नाम है पीएनएम मॉल इन पटना और एक मॉल है पीएनएम हाईटेक सिटी मॉल इन जमशेदपुर। ये 2 मॉल्स के ओनर भी हैं प्रकाश झा। एंड देन यू विल रियलाइज कि प्रकाश झा ने कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में खुद को इन्वॉल्व करके, कहीं ना कहीं प्रकाश झा एज अ बिजनेस पर्सन भी खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। प्रकाश झा का शौक था एक्टिंग भी करना, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। या फिल्म लाइक जय गंगा जल जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी, प्रकाश झा ने सीक्वल बनाया था गंगा जल का, वो फिल्म अजय देवगन ने नहीं की थी, उसमें प्रियंका चोपड़ा थी। प्रकाश, वो फिल्म मैंने सिर्फ इसलिए देखी थी बिकॉज आई लव गंगा जल। आई एम श्योर जितने भी लोगों ने गंगा जल देखी होगी, दे लव गंगा जल। गंगा जल इज वन ऑफ द मोस्ट लव फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। और प्रकाश झा ने उसमें खुद को एज एन इंस्पेक्टर पेश किया। एंड यू विल रियलाइज कि प्रकाश झा को एक्टिंग का कीड़ा काट चुका था। जो कीड़ा मीका सिंह को काटा था, जो कीड़ा शान को काटा था, जो कीड़ा सोनू निगम को काटा था, जो कीड़ा करण जौहर को काटा था, वही कीड़ा एक्टिंग का प्रकाश झा को काट चुका था। प्रकाश झा ने खुद को एज एन एक्टर डायरेक्टर के तौर में प्रेजेंट करने की कोशिश की विद फिल्म्स लाइक गंगा जल, विद फिल्म्स लाइक मट्टू की साइकिल। उन्होंने एक और फिल्म की थी बीच में भी लॉकडाउन में, डायरेक्ट मेरे पास नाम है उनकी फिल्म का, जो फिल्म उन्होंने की थी Z5 में आई थी, परीक्षा द फाइनल टेस्ट, राइट। ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, उसमें वो एक्टर भी थे। परीक्षा द फाइनल टेस्ट में मट्टू की साइकिल पिछले साल रिलीज हुई है, उसमें भी वो एक्टर थे, प्रोड्यूसर एक्टर थे। उसके बाद फिल्म्स लाइक जय गंगा जल, उसमें भी वो कहीं ना कहीं एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो यू विल फिगर आउट कि यार ये चीज प्रकाश झा की फिल्म्स में आपको देखने को मिलती है, राइट। प्रकाश झा कहीं ना कहीं गंगा जल और अपहरण की सक्सेस के बाद उन टाइप की फिल्म्स को बनाने की कोशिश कर रहे थे फॉर एन अर्बन ऑडियंस, एक अर्बन लोगों के डायरेक्टर के तौर पे, जो करण जौहर हैं या जो यश चोपड़ा हैं फॉर एग्जांपल,
और कहीं ना कहीं राजनीति में चीज काम करके राजनीति एक बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म रहती है, लेकिन यस राजनीति के पोस्टर्स में, राजनीति फिल्म के ट्रीटमेंट में, राजनीति फिल्म में मर्सिडीज चल रही है राइट, राजनीति फिल्म में आपको अजय देवगन उतने रॉ वे में, उतने इंटेंस वे में नहीं दिखाई देंगे जितने रॉ और इंटेंस वो बिहार के उस अपहरण में दिखे थे या बिहार के उस कैरेक्टर में गंगाजल में दिखे थे। अगर आप अजय देवगन को राजनीति में भी देख लोगे, अगर आप अजय देवगन को सत्याग्रह में देख लोगे, तो यू फिगर आउट कि कहीं ना कहीं उनको एक अर्बन लुक दिया गया है। कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स राजनीति के बाद प्रकाश झा की जो भी आरक्षण में आते हैं या फिर सत्याग्रह में आते हैं, आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं उनको अर्बन लुक दिया गया। फिल्म की ट्रीटमेंट एक अर्बन वे में हुई है और प्रकाश झा वो डायरेक्टर नहीं थे। देन प्रकाश झा ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन टू बिजनेस। पीएनएम मॉल उन्होंने बिल्ड किया इन बिहार, पीएनएम हाईटेक सिटी मॉल इन जमशेदपुर। उनको एक्टिंग भी करनी थी एंड देन अजय देवगन ने उनका साथ भी छोड़ दिया। और अजय देवगन ने उनका साथ छोड़ा ही छोड़ा बिकॉज अगर आप रियलाइज करोगे द फिल्म दैट ही हैज मेड आफ्टर सत्याग्रह, जो जय गंगाजल फिल्म है या परीक्षा द फाइनल टेस्ट फिल्म है, या फिर जो उनकी लास्ट फिल्म मट्टू की साइकिल, इन फिल्म तीनों फिल्म्स को मैंने देखा है। इन तीनों फिल्म्स में मैजिक नहीं है, इन तीनों फिल्म्स की कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है, इन तीनों फिल्म्स को वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं मिला, इंटरनेट पे भी नहीं चली, लोगों ने भी कभी रिकमेंड नहीं किया। ये फिल्म्स कब आई कब गई किसी को नहीं पता चला। एंड देन अब प्रकाश झा अपनी 70s में राइट, आज से 10-12 साल पहले उन्होंने राजनीति बनाई थी। आज वो 72 के हैं, 12 साल पहले उन्होंने राजनीति बनाई थी, तब वो 60 इयर्स के थे। एंड यू गॉट टू रियलाइज कि 60 इयर्स के बाद बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे होने वाले हैं जो डिफरेंट काम करेंगे, एंड स्पेशली ना जॉनर लाइक सोशियो पॉलिटिकल या ना जॉनर लाइक साईफाई, वो नहीं होने वाला, वो साईफाई के जॉनर में नहीं होने वाला। स्टीवन स्पीलबर्ग ने साईफाई के जॉनर में करिश्मा किया था, बट उस टाइम पे वो 30s के थे, 40s के थे, 50s के थे, और वो जनरेशनल डायरेक्टर थे। उन्होंने लास्ट एक फिल्म बनाई थी अभी 2-4 साल पहले, लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग और लास्ट मैन स्टैंडिंग और समथिंग अलोंग दोज लाइंस, और उस फिल्म में वो साईफाई का मैजिक नहीं था जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने 80s और 90s में किया था। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप एक सर्टेन जॉनर की फिल्म बनाते हो, अगर आप साईफाई बना रहे हो, या अगर आप सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा बना रहे हो, या अगर आप थ्रिलर्स बना रहे हो, कहीं ना कहीं आप जाके अपना विजन लूज कर दोगे आफ्टर ये 60s। और ये सबके साथ हुआ है, अब्बास मस्तान के साथ हुआ है। अब्बास मस्तान एक सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा बनाते थे थ्रिलर्स 60s के, उन्होंने अपना विजन लूज किया, उन्होंने अपना बेहतरीन काम नहीं किया। मशीन फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था मुस्तफा बर्मा वाला के साथ, और वो फिल्म अब्बास मस्तान की फिल्म लगी नहीं रही है। अगर आप सुभाष घई को देखोगे, वो मास सिनेमा बनाते थे, ऑडियंस बदली, सेंचुरी बदली, और 2000s में आने के बाद उन्होंने फिल्म्स बनाई, यादें या किसना या ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, युवराज काइंड ऑफ फिल्म सलमान खान के साथ, उन फिल्म्स में मैजिक नहीं था जो सुभाष घई की फिल्म्स में था 80s और 90s में। सेम चीज आपको दिखाई देगी इन स्टीवन स्पीलबर्ग और ये सारे डायरेक्टर्स यार, सोशियो पॉलिटिकल जॉनर के, थ्रिलर्स के, साईफाई के डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो 60s के बाद अपना विजन लूज कर देते हैं। वो फिल्म्स बना ले वो बात अलग है, उनके पास पैसे हैं, अगर प्रोड्यूसर्स उनके ऊपर दांव लगाना चाहते हैं, वो फिल्म्स बना ले वो बात अलग है, लेकिन उन फिल्म्स में वो मैजिक नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप 60s 70s में फिल्म बना रहे हो, तो या तो आप सच में एक विजनरी हो, सच में आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो कीड़ा जिंदा रहे, या फिर आप ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल प्रेजेंट करते चले जाओ और ऑडियंस को एक सर्टेन प्रोडक्शन वैल्यू के साथ उस टाइम के डायरेक्टर, उस टाइम के एक्टर एक्ट्रेसेस को एक सर्टेन में प्रेजेंट करके आप ऑडियंसेस को ड्रॉ कर लो। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि 60s के बाद वो सोशियो पॉलिटिकल जॉनर में या साईफाई जॉनर में या थ्रिलर्स के जॉनर पे अपना बेस्ट वर्क करेगा या डिसेंट इनफ वर्क भी करेगा, तो वो बहुत मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है। एंड विद डायरेक्टर लाइक प्रकाश यू आल्सो गॉट टू रियलाइज यार कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर आज की डेट में नहीं है जो ऑफ बीट फिल्म्स बना सकता है फॉर मेन स्ट्रीम ऑडियंस, राइट? कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स देखती है वो ऑफबीट फिल्म्स को एंजॉय करे। अगर आप देखोगे विशाल भारद्वाज को, अगर आप देखोगे अनुराग कश्यप को, अगर आप देखोगे अभिषेक चौबे को, ये तीनों लोग फेल हुए हैं। मे बी एक फिल्म इन्होंने यहाँ वहां ऐसी बना दी है जो अच्छी हो, लेकिन मल्टीपल फिल्म्स, 2 फिल्म्स, 3 फिल्म्स, 4 फिल्म्स इन्होंने नहीं बनाई है। अगर आप 2000s के बाद देखोगे तो बहुत कम ऐसी फिल्म्स आई हैं ऑफबीट फिल्म्स जो कि ऑफबीट थी, लेकिन मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने भी उन फिल्म्स को बहुत पसंद किया। जो मेरे नजर में आती है वो चांदनी बार आप कह सकते हो मधुर भंडारकर की, देव फिल्म अमिताभ बच्चन, फरदीन खान, करीना कपूर की, जिसके डायरेक्टर थे गोविंद निहलानी, इकबाल फिल्म नागेश कुकुनकुर की एक याद आती है, आंखों देखी रजत कपूर की याद आती है। बट देन यू गॉट टू रियलाइज कि रजत कपूर ने उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल जॉनर में एक ऑफबीट फिल्म नहीं अटेम्प्ट की। गोविंद निहलानी ने 2004 के बाद कोई फिल्म बनाई ही नहीं है देव, जबकि बेहतरीन सोशियो पॉलिटिकल फिल्म है, एक ऑफबीट फिल्म है। नागेश कुकुनकुर ने बेहतरीन फिल्म बनाई इकबाल, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्म अटेम्प्ट की स्पेशल 8x10 तस्वीर, वो मैजिकल फिल्म्स नहीं थी। एंड सेम गोस फॉर मधुर भंडारकर, उन्होंने 1-2 फिल्म्स यहाँ पे बनाई, लेकिन स्टैंड आउट फिल्म सिर्फ एक थी, चांदनी बार। देन उन्होंने फैशन बनाई फॉर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, एंड देन उन्होंने जो मल्टीप्लेक्स फिल्म्स बनाई विद फिल्म्स लाइक हीरोइन एंड कैलेंडर गर्ल, वो सारी फिल्म फ्लॉप हो गई। और मधुर भंडारकर आज की डेट में वेब सीरीज बना रहे हैं, प्रकाश झा भी आज की डेट में वेब सीरीज बना रहे हैं। और वेब सीरीज भी वो नहीं है, वो सर्टन प्रकाश झा की यूनिवर्सिटी वेब सीरीज नहीं है, उस पर वही अडल्ट कंटेंट और सर्टेन लेवल का मिस्ट्री प्रेजेंट करके ऑडियंसेस को ड्रॉ किया जा रहा है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब वो 70s के हैं एंड डेफिनेटली अजय देवगन अब उसके साथ काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट प्रकाश झा का मैं एक रीसेंट इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अजय देवगन ने उनका साथ छोड़ दिया और अजय देवगन ने उनको साथ नहीं दिया। तो ये तो होता ही है यार, ये तो होता ही है। एक्टर को कोई क्रिएटिविटी करनी नहीं है, एक्टर के अंदर इतना इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि वो देख ले
कि डायरेक्टर फिल्म बना पाएगा नहीं बना पाएगा, क्या इस डायरेक्टर का विजन अभी भी इंटैक्ट है या नहीं है। और अजय देवगन ने इस चीज को फिगर आउट कर लिया कि प्रकाश झा अपना विजन लूज कर चुके हैं विद फिल्म्स लाइक सत्याग्रह, राइट। सत्याग्रह के टाइम में अजय देवगन ने रियलाइज कर लिया कि प्रकाश झा का दौर अब खत्म हो चुका है, प्रकाश झा उस लेवल की हार्ड हिटिंग सोशियो पॉलिटिकल फिल्म नहीं बना पाएंगे, और अजय देवगन ने जय गंगा जल नहीं किया, राइट। और अजय देवगन प्रकाश झा के साथ कोई फिल्म भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्रकाश झा has faded away into oblivion, and then प्रकाश झा का एक दौर था, गंगा जल काइंड ऑफ फिल्म 2003 में आई थी, क्योंकि वो प्रकाश झा ने खुद प्रोड्यूस की है, क्योंकि वो वायरफ और धर्मा के बैकिंग से नहीं बनी है वो फिल्म। उस फिल्म की इतनी बात नहीं होगी, उस फिल्म की इतनी बात कभी नहीं होगी। लेकिन वो फिल्म अगर आप देख लो, वो कभी अलविदा ना कहना है से, या कभी खुशी कभी गम है से, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स जो सो कॉल्ड पीआर फिल्म्स हैं, इनसे ज्यादा हार्ड हिटिंग है, इनसे ज्यादा बेहतरीन एज अ फिल्म, इनसे ज्यादा बेहतरीन है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं, उन फिल्म्स की ज्यादा अच्छी रिकॉल वैल्यू है। देन अपहरण काइंड ऑफ फिल्म्स की बेहतरीन रिकॉल वैल्यू है, राजनीति की बेहतरीन रिकॉल वैल्यू है। लेकिन राजनीति काइंड ऑफ फिल्म्स विद चक्रव्यूह काइंड ऑफ फिल्म्स विद ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, आरक्षण एंड राजनीति, कहीं ना कहीं यू रियलाइज फिल्म के पोस्टर में दिखाई देगा आपको, फिल्म के पोस्टर में दिखाई देगा कि प्रकाश झा ने मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए उन फिल्म्स को बनाया, थोड़ा सा मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो फेड अवे हो गए, उतनी हार्ड हिटिंग वो फिल्म्स नहीं बन पाई। जिन फिल्म्स को उन्होंने खुद लिखा और डायरेक्ट किया उस फिल्म में मैजिक है, अब वो गंगा जल थी, अपहरण थी, राजनीति थी, चक्रव्यूह उन्होंने खुद नहीं लिखा था, आरक्षण उन्होंने खुद नहीं लिखा था, सत्याग्रह उन्होंने खुद नहीं लिखा था, उन फिल्म्स में वो हार्ड हिटिंग पर नहीं है। देन प्रकाश झा को एक्टर भी बनना था, प्रकाश झा को मॉल्स भी बनाने थे एंड ऑल दैट, एंड देन ये सब तो फिर भी होता ही रहता है यार, बट ही लॉस्ट हिज विजन इनटू हिज 60s। एंड सेम चीज हुई थी अब्बास मस्तानी के साथ, सेम चीज हुई थी सुभाष घई के साथ, तो अगर प्रकाश झा के साथ हुआ तो ये कुछ बहुत डिफरेंट चीज नहीं है। क्रिएटिव फील्ड में ये होता ही है, क्रिएटिव फील्ड में ये होता ही है, आप अपना बेस्ट काम करते हो फॉर सर्टेन पीरियड एंड देन यू लूज योर विजन, राइट। एंड प्रकाश झा ने अपना विजन लूज कर दिया। बट मैं देख रहा था गंगा जल में, देख रहा था गंगा जल अगेन, यशपाल शर्मा का कैरेक्टर या अखिलेंद्र मिश्रा का कैरेक्टर जो आज की डेट में बहुत हिट है, मीम्स बनते हैं, ये तो साला होना ही था जो अखिलेंद्र मिश्रा कैरेक्टर है उस पे। एंड देन वो डायलॉग्स, इनफैक्ट डायलॉग राइटर भी गंगा जल के प्रकाश झा ही थे, राइट। बट अजय देवगन ने उनका साथ छोड़ दिया। अजय देवगन को क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है, अजय देवगन को बस फिगर आउट करने की जरूरत है कि कौन सा डायरेक्टर क्रिएटिव इनफ है या नहीं है। और अजय देवगन की नजर में प्रकाश झा क्रिएटिव इनफ नहीं है, और उन्होंने प्रकाश झा के साथ काम करना बंद कर दिया, और डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टर को तो फिल्म बनानी है, तो जो ऑप्शंस उनको मिले उन्होंने फिल्म्स बनाई, बट नाउ ही इज फेडेड अवे। चलो बाय।